Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 8 from exercise 13.3 class 10. Now the question is, water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सिंपल सी बात है भाई कि आपके पास क्या है, एक कैनाल है। कैनाल किस शेप में है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे विड्थ दी है, डेप्थ दी है ना। विड्थ और डेप्थ है, और यहाँ पे फ्लोइंग कुछ जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड दी है। इट मीन्स यहाँ से लेंथ निकल सकती है। LBH क्या होता है आपका? क्यूबॉइड। इट मीन्स जो कैनाल है वो आपका किस शेप में है भाई? किस शेप में है आपका कैनाल? क्यूबॉइडल शेप में। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइडल शेप में है। इसमें से कुछ पानी फ्लो हो रहा है एंड यहाँ पे एक आपका फील्ड है। क्या है बेटा? फील्ड। और इस फील्ड के अंदर ये पानी आपका जा रहा। अब उन्होंने क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बताना है इसका एरिया, और इसके अंदर जो हाइट होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर तक। देखो बहुत सारे इलाकों में आप सुनते हो कि बारिश होती है, जब कहते हैं कि 2 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है या 4 सेंटीमीटर तक हुई है। वो सेंटीमीटर क्या है? वो यही तो है कि जो आपकी बारिश की बूंदे है, जो पानी है वो कितना भर गया वहाँ पे। तो ये कह रहा है जो फील्ड आपका जो फील्ड है उसमें क्या होना चाहिए? पानी तो ये भरेगा ही, पानी तो ये भरेगा। इसमें जितना भी क्यूबॉइड है इसकी जो वॉल्यूम होगी उतना पानी तो इसमें जाएगा, लेकिन वो कितना होना चाहिए? वो 8 सेंटीमीटर हाइट तक होना चाहिए। पानी तो इसमें जाएगा ही, लेकिन वो कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर हाइट तक इसके अंदर पानी खड़ा हो जाना चाहिए, इतना पानी जाना चाहिए। दैट मीन्स जो वॉल्यूम होगी क्यूबॉइड के पानी की और जो वॉल्यूम खेत में होगी, डेफिनेटली सी बात है दोनों इक्वल होंगी। जो भी आपका वॉल्यूम होगा वाटर का इरिगेशन के लिए, और जो वाटर आपका कैनाल के थ्रू फ्लो कर रहा है, इनकी वॉल्यूम सेम ही तो होगी। क्वेश्चन यही तो कह रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। इस तरह से आपका पानी फ्लो कर रहा है, एक फील्ड की बात हो रही है, जो कैनाल है वो आपका क्यूबाइडिकल शेप में है। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे? 6 मीटर क्या है आपकी विड्थ, जिसको हम ब्रेथ भी बोलते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 6 मीटर। विड्थ लिखे, ब्रेथ लिखे, सेम थिंग। हाइट कितना दिया है? डेप्थ को हम क्या बोलते हैं? मैं हर क्वेश्चन में बताती हूँ, डेप्थ को क्या बोलते हैं हम? हाइट। क्योंकि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ डेप्थ की बजाय हाइट लिख रही हूँ ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, सेकंड क्या दिया है? 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? स्पीड एंड टाइम। क्या दिया है भाई आपको? स्पीड ऑफ द वाटर फ्लो क्या दी है? 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 आवर में 10 किलोमीटर आपका जो पानी है वो ट्रेवल करता है, जाता है। ठीक है, उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। देन कितना दिया है भाई? हाइट। जो सेकेंड हाइट है 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, वो हाइट किसकी है? जो आपके फील्ड के अंदर वाटर की हाइट बोली जा रही है ना, ये वो हाइट है, जिसको मैं क्या कह सकती हूँ? आप यहाँ पे H2 लेट कर सकते हो। H2 इजिकल टू कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, बट यहाँ सेंटीमीटर है। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगी? डेफिनेटली सी बात है भाई, यूनिट वाइज होगा, क्योंकि हम सेम यूनिट के साथ ही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। सो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। हाँ जी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब फटाफट हम क्या करेंगे? क्योंकि मैंने अभी बताया जो इसके अंदर वाटर होगा इरिगेशन के लिए, जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर होगी, वही आपका जो पाइप के थ्रू आपका वाटर जा रहा है उसकी वॉल्यूम क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि उतना ही पानी वहाँ पे जाएगा। ओके, हाँ जी। सो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन विल बी इक्वल टू किसके होगा भाई? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल। हाँ जी, अब क्या हो जाएगा?
देखो एल बी एच होगी, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच, यही होती है भाई। एंड वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन जो ये होने वाला हमारा फील्ड का क्या होता है, देखो फील्ड का हम क्या करके चल रहे हैं, एरिया हाइट आपको गिवन है। देखो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, जो आपका फील्ड होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखना। अगर मैं इसका एरिया निकालती हूँ और इसमें हम, ये आपकी 2D फिगर है, जैसे ही मैं इसमें हाइट इंक्लूड कर देती हूँ ये मेरी क्या बन जाती है, 3D फिगर। सो मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो हाइट आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपको एरिया ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आपका एरिया इंटू हाइट, जो कि मैंने H2 लेट किया है। ओके, सो ये दोनों आपके इक्वल होंगे। थोड़ा सा ये दूर दूर हो गया है, इसको यहाँ अच्छे से लिखते हैं, इक्वल का साइन यहाँ लगाते हैं, ठीक है। एरिया इंटू H2 इजिकल टू एल इंटू बी इंटू एच। ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर इरीगेशन इज मीन्स वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। वॉल्यूम ऑफ द फील्ड नहीं, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया को मैं ए से ही डिनोट कर रही हूँ, H2 आपकी कितनी है 8/100 इजिकल टू, हाँ जी, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड इनटू टाइम। लेंथ आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे क्योंकि आपको पता है जो वाटर है वो आपका एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, और आपको पता है डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ, लेंथ डिस्टेंस। सो उसको कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। देन ब्रेथ कितना है 6 मीटर इनटू हाइट कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। अब सेकंड थिंग क्या है भाई, ये तो हमने सोल्व कर लिया। स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बातें तो मीटर में हो रही है, मीटर में हो रही है, किलोमीटर है तो मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 1000 से। वाई 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। देन टाइम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, टाइम की। टाइम में क्या कहा जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, पर आवर मीन्स 1 आवर, तो 1 आवर यहाँ पे होगा तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगी, 60 मिनट में। अब 60 मिनट में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि बात पूछी जा रही है 30 मिनट की। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 मिनट में पूछा जा रहा है भाई। ये तो आ गया आपका 1 आवर का, जब ये वॉल्यूम आएगी ये 1 मिनट की आएगी, जब मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 30 मिनट की आ जाएगी, ठीक है। इंटू 6 इंटू 1 15/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे, डेफिनेटली। देन क्या करेंगे भाई, मिनट को यहाँ से हटा दीजिए, 32 जा, 2 1 जा 2 3 जा 102, 10 कैंसिल आउट, हाँ जी। और क्या रहा यहाँ पे आपके पास, 15 3 जा 45। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 8 इज इक्वल टू 1000 इंटू 3 इंटू 15। रेसिप्रोकल कर देंगे 8/100 का, 8 का रेसिप्रोकल होगा तो भाई आपके पास क्या आ जाएगा, 100 आपका न्यूमरेटर में एंड 8, हाँ जी। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40। इट मीन्स कितना आ गया भैया, आप 125 इंटू 3 इंटू 15। सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस वन। ओके, क्योंकि एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। देखो जब भी मेनली केस क्या होता है, जब भी एक फील्ड की बात होती है तो आपने देखा होगा जो फील्ड होते हैं वो हेक्टेयर में होते हैं, प्लॉट वगैरह होते हैं, हम परचेज करते हैं तो हम पर हेक्टेयर का परचेज पूछते हैं ना कि पर हेक्टेयर कितना कॉस्ट आया आपकी, जो आप प्लॉट आप परचेज करें उसका पर हेक्टेयर कितना। सो फील्ड का जब भी आपके पास आता है तो आप आंसर इतना ना छोड़ के इसको हेक्टेयर में चेंज कर दीजिए। हेक्टेयर में चेंज करने का पर्पज़ क्यों है, क्योंकि जो लैंड होती है वो हेक्टेयर में होती है, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम इसको हेक्टेयर में चेंज करें। अब हमें ये पता होना चाहिए भाई 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है बेटे, 10,000 मीटर स्क्वायर। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की बात करूंगी तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10,000 से, है ना।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका आंसर आया, जो भी आपका एरिया आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 10,000 से। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई। सो आपके पास क्या बचा भाई, आपके पास बचा 5625। लेकिन यहाँ पे 20 है तो डेसिमल 56.25 हेक्टेयर। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा और यही हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. Now the question number 9 is, a farmer connect a pipe of a internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, it means in 1 hour the water flows at 3000 meter, or you can say 3 km. इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। आपको बताना है कि वो कितना टाइम लेगा उस टैंक को भरने में। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपके पास एक कैनाल है जो कि किसी भी शेप का हो सकता है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये क्यूबेडिकल शेप हो, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, ये किसी भी शेप का हो सकता है। मेनली बताया क्या गया है, इसमें से एक पाइप गुजर रहा है जिसमें से पानी क्या जा रहा है, ट्रेवल करता है पानी यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे जिसमें ये पानी गिर रहा है ना, वो टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल। आपका वो टैंक कैसा है भाई, सिलेंड्रिकल है, ये मेंशन किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका पाइप है, सिंपल सी बात है भाई, पाइप तो होता ही सिलेंड्रिकल है, और जिसमें पानी, जिस पाइप के थ्रू जिस टैंक में पानी डाला जा रहा है वो भी सिलेंड्रिकल है। तो इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है, ठीक है। बात होगी जो पानी इसमें से बह रहा है और जो टैंक में पानी जा रहा है, बात हम उसकी करेंगे, ठीक है। इन्हीं से सॉल्यूशन होगा हमारा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, जो ये आपका पाइप है ना, इसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बट मीटर में आंसर आ रहा है तो 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा भाई, जो आपका सिलेंडर है वो उसका डायमीटर 10 मीटर है, तो यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। हाइट आपको गिवन है 2 मीटर डीप है। ओके, सो यहाँ से हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले जो हमें गिवन है सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डायमीटर दिया है आपको क्या, 20 सेंटीमीटर। डायमीटर आप लिख सकते हो डायमीटर ऑफ पाइप, किसका भाई, पाइप का डायमीटर कितना है, 10। देन रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन कैपिटल डी से हम डायमीटर ऑफ टैंक कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। क्या हो जाएगा भाई, क्या दिया हुआ है आपको, डायमीटर 10 मीटर एंड हाइट कितना दिया है भाई, 2 मीटर। अब इसको कैपिटल से कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो टैंक है वो बिग है एंड जो हमारा पाइप है वो स्मॉल है, ठीक है। तो उसको मैं स्मॉल से डिनोट कर रही हूँ। जो हमारा टैंक बड़ा है, सिलेंड्रिकल शेप है, क्योंकि दोनों ही फिगर सिलेंडर है तो हमें इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, आपको यहाँ पे क्या गिवन है, पाइप एट द रेट ऑफ वाटर फ्लोस। देखो जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी भाई, 3 किलोमीटर पर आवर आपको दिया। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3000 मीटर। देखो मिनट में भी कर सकते हैं आवर में, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है, हमें तो टाइम निकालना है तो आप मिनट में मत कीजिए। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मिनट में गिवन हो तो आप इस मिनट में कन्वर्ट करना, अदरवाइज उसको आवर में रहना, मीटर पर आवर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3000 मीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी, फर्दर आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको तो टाइम बताना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें ये हमें चीज़ें गिवन है और इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। फिर से बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया था, सेम वैसे ही है। जो आपका वाटर फ्लोज करेगा पाइप के अंदर से, उसका वॉल्यूम, और जो
इस टैंक के अंदर आपका पानी जाएगा उसका वॉल्यूम सेम ही तो होगा, है ना। पानी कई बार से तो नहीं आ रहा, पानी इस पाइप का जो पानी है उतना ही पानी तो टैंक में जाएगा, ठीक है। तो दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक। ओके, सो क्या हो जाएगा भाई, ये भी सिलेंड्रिकल है, ये भी सिलेंड्रिकल है, तो जो पाइप से पानी जाएगा क्या करेंगे उसको पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हम स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं और कैपिटल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर से। ओके, पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू होती है। देन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर 10 सेंटीमीटर है लेकिन यहाँ पे मीटर की बात हो रही है, तो 10 को मैं किस में चेंज करूँगी, मीटर में, और मीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, 100 से डिवाइड करूँगी, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स करेंगे। हाइट क्या आ जाएगी भाई आपकी, हाइट क्या आ जाएगी आपकी, क्योंकि वाटर फ्लो कर रहा है, स्पीड इनटू टाइम, आप इसको लेंथ भी लिख सकते हो या फिर स्पीड इनटू टाइम ही लिखोगे, क्योंकि डिस्टेंस है, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो आप डिस्टेंस ना लिख के, लेंथ ना लिख के क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम, वो लेंथ ही तो कवर कर रहा है। अब मान लो यहाँ से पानी स्टार्ट हुआ, ऐसे पानी जा रहा है, तो ये क्या है, ये लेंथ ही तो है, ये डिस्टेंस ही तो है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना दिया है भाई, डायमीटर तो आपका 10 था, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। सो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 2। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1021 10210 कितना है आपके पास, 1/100 स्पीड इंटू टाइम, 5 5 जा 20, 5 2 जा 50, दैट मीन्स स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 50। ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5000। ओके, सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हुआ। अब बात किसकी हो रही है, स्पीड की। स्पीड मीन्स लेंथ, लेंथ कितना था आपको, 3000 मीटर पर आवर है, 3000 मीटर पर आवर है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5000 अपॉन एस क्या है आपका, 5000 अपॉन कितना था भाई, 3000 मीटर पर आवर, 30230। अब देखो टाइम की बात हो रही है, क्या आ गया, 5/3 आवर्स आ गया, लेकिन आप इस फॉर्म में नहीं लिख के दिखाते, है ना। क्वेश्चन में टाइम को इस वे में नहीं छोड़ते, आप किस में निकालेंगे, आवर्स और मिनट में। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 5/3 आर है, मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि आर में भी आएगा मिनट में भी, तो यहाँ से आप पहले इसको चेंज करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3, डायरेक्ट 60 में नहीं करेंगे, सॉरी। अब आप ये देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, 5/3, 3 1 जा 3, 2/3, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, 1 आवर एंड 2/3 मिनट। यही होता है, 5th क्लास में भी हम ये चीज़ सीखते हैं कि हम जब डिवाइड करते हैं, जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से और 5 हमारे आस है, ठीक है, तो जो 3 1 जा 3 2, सो ये तो आपका क्या होता है, ये आर की वैल्यू होती है, बट जो रिमाइंडर आपका आता है वो क्या होती है, आपकी मिनट्स होती हैं, हमेशा याद रखना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3। अब इसको भी हम चेंज कर दें, 2/3 तो नहीं लिख सकते, इसको क्या करेंगे, 2/3 इंटू 60, क्योंकि हमें एक प्रॉपर फॉर्म चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 40 मिनट। इट मीन्स 1 आवर 40 मिनट। इस फॉर्म में आप क्वेश्चन को करके दिखाओगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझ में आया होगा। दोनों ही क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, थोड़े ट्रिकी हैं, बाकी कुछ भी नहीं, क्योंकि दोनों में स्पीड और टाइम दिया है जो कि लेंथ का काम कर रहे हैं, और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होती। आई होप आपके कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।